रिकॉर्डिंग शुरू होगी, देखो शुरू हुई रिकॉर्डिंग। हो चलो गई। पढ़ो फटाफट से, पढ़ो 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 फटाफट फटाफट पढ़ो। चलो 35 से होगा ना, ये हो गया था 35। हो गया था, नहीं हुआ थे 35वां? शायद नहीं हुआ है। चलो तो पढ़ो फटाफट से। स्वे स्वे धर्मे निविष्टानाम सर्वेषाम अनुपूर्वशः वर्णानाम आश्रमाणांच राजा सृष्टः अभिरक्षितः। है ना, अपने अपने धर्मों में सब लोग जो रत हैं, जो अपने अपने धर्म में लगे हुए हैं, है ना, सर्वे स्व स्व धर्मे निविष्टानाम सर्वेषाम अनुपूर्वशः वर्णानाम, है ना, अनुपूर्वी क्रम से, अनुपूर्विक क्रम से भगवान ने जो जिसका धर्म बताया है, यानी कि ये धर्म को पालन करने वाला ये व्यक्ति होगा, ये वर्ण होगा, ऐसा करके, है ना, जो जो धर्म बताए गए हैं उनमें निविष्ट सभी वर्ण आश्रमों के लोग, है ना, उनकी रक्षा के लिए, है ना, वर्णाश्रमाणांच अभिरक्षिता, इनकी रक्षा के लिए किसकी सृष्टि की गई है? राजा की सृष्टि की है। ठीक है ना, ठीक है भैया? जी अरे हाँ या ना तो बोलते रहा करो यार, फटाफट फटाफट। हैं, जी। वो कह रहे हैं कि तेन यत् सभृत्येन कर्तव्यम रंजता प्रजा तद्वत् तत् तत् तद वो हम प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वशा। है ना, वो मैं सब आपको समग्र बताऊंगा क्रमशः, सारी चीजें जो जो राजा के कर्तव्य बताए गए हैं अपनी प्रजा के प्रति, उसकी रक्षा करने के लिए, है ना, वो सब मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है जी। हाँ, कह रहे ब्राह्मणान पर्युपासीता प्रातरुत्थाय पार्थिव, है ना, त्रैवेद्य वृद्धान विदुषः विदुषः तिष्ठे तेषांच शासने। है ना, प्रातः उत्थाय मतलब सुबह उठ करके राजा को क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रातः उत्थाय पार्थिव, इत्युक्ते पार्थिव किसका पर्याय है? पार्थिव पर्याय किसका है? राजा का ना, ठीक है। राजा को पार्थिव का है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, जी। प्रत्यय कौन सा है पार्थिव में? उस दिन हम लोग होगा पढ़ क्या? रहे थे ना, है बेटा? अड़। अड़। वो पृथ्वी का कुछ बना रहे थे ना उस दिन, क्या बना रहे थे? पृथ्वी बना रहे थे, क्या बना रहे थे? कुछ तो बना रहे थे ना उस दिन, दिमाग से उतर गया मेरे भी। चलिए, तो प्रातः उठ हाँ करके जो राजा है ना, ब्राह्मणान पर्युपासित, है ना, जो ब्राह्मण है, जो अच्छी तरह धर्म इत्यादि को जानने वाले हैं, धर्म इत्यादि के जो वेत्ता हैं, है ना, से ठीक है, बोला था ना या उन सबको आओ है बेटा। कार्तिक था ना, पृथिव्या पृथिव्या या और आओ, तो या से भी पृथ्वी बना था और आयों से भी पृथ्वी बना था, मतलब आय और हाँ, या सूत्र बना था प्रत्यय। किस धातु से? या वो पृथ्वी धातु पृथ्वी धातु से, पृथ्वी शब्द था, सॉरी, उससे किस बना शब्द से? था। पृथ्वी शब्द से लगा था। या प्रत्यय मतलब वो पूरा था, हलंत और नहीं था, तो उसमें भी आकार बच रहा था, और आ और या था, उसमें या की एक संज्ञा हो गई थी, आशीष बच गया था, वन चलो पृथ्वी रात। चलो चलो, क्या कह रहे हैं? त्रैविद्यान, त्रैविद्य ब्राह्मणान पर्युपासित, है ना, और वृद्धान विदुषः तिष्ठेत, है ना, ऐसे 3 वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों की सेवा करे, है ना, उनकी बात सुने। समझ में आ रही बात? है ना, ठीक है। और किसकी बोले? वृद्धान, जो वृद्ध लोग हैं उनकी, है ना, और विद्वानों की, उनके पास बैठे उनकी बात सुने, है ना, वो जैसा कहे वैसा करे, है ना। और कहना वृद्धांश नित्यम सेवेत विप्रान वेद विदा शुचिन वृद्ध सेवी हित सततम रक्षो भी आपी पूज्यते। है ना, नित्य ही राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को कैसा होना चाहिए? वृद्धांश नित्यम सेवेत, नित्य वृद्धों की सेवा करे। विप्रान वेद विदा शुचिन, जो अच्छे मतलब आचरण से शुद्ध वेद को जानने वाले विप्र हैं, है ना, उन्हीं की सेवा करे। ठीक है, है ना। क्यों क्यों किया जाए, क्यों करे वृद्धों की सेवा? तो कह रहे वृद्ध से भी सततम रक्षो भी अरि रक्षो भी अपि पूज्यते, रक्षो भी अपि पूज्यते, अर्थात रक्ष यहाँ पे इसको कहा जा रहा है राक्षसों को, है ना। बोले उनके द्वारा भी, वृद्ध से भी जो होता है, वृद्धों की जो सेवा करता है, वो राक्षसों के द्वारा भी पूजित होता है। समझ में आ रही बात? है ना। आगे क्या कहना है देखिए, तेभ्यो अधिगच्छेत विनयम विनीतात्म भी नित्यशः,
विनीतात्मा ही निरुपति ही न विनश्यति करिहिचित, है ना। नित्य ही उन वृद्धों से क्या करे, तेभ्यो अधिगच्छेत विनयम विनीतात्मापि नित्यशः। यदि वो विनीतात्मा है, यदि वो विनय को जानता है ना, विनयी है बहुत सारा, तदपि वह नित्य ही क्या करे, उनसे विनय की शिक्षा ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि विनीतात्मा ही नृपति, क्योंकि विनीतात्मा नृपति जो राजा है, विनीतात्मा राजा न विनश्यति करिहिचित, उसका कभी भी नाश नहीं होता। ठीक है, और बहवो अभिनयात नष्टा राजा न सपरिच्छिदा, और बहुत सारे राजा जो अभिनयी थे, जिनके अंदर विनय नाम की चीज नहीं थी, वे राजा सपरिकर नष्ट हो गए ऐसे, है ना। समझ में आई बात। और जो विनय युक्त वाले थे, विनयी थे, उन्होंने वनस्थापि राज्यानि विनयात प्रतिपदेरिरे, है ना, प्रतिपदे धीरे, है ना, प्रतिपेदिरे, कुछ भी याद दिमाग से निकल रहा है ना। लेकिन वन में रहने वाले, वनस्थापि राज्यानि, वन में रहने वाले जो राजा थे, जो नृप थे, उन्होंने किसको प्राप्त कर लिया अपने विनय के द्वारा, विनय से प्राप्त कर लिया किसको, राज्यानि प्रतिपेदिरे। समझ में आ रही बात, है ना। अर्थात जो अभिनयी थे, वो विनय के रहित होने के कारण सपरिकर अपने राज्य को त्याग बैठे और स्वयं भी समाप्त हो गए, और जो वन में रहने वाले थे, वो विनय के कारण राज्य को प्राप्त किए, है ना। ठीक है, दृष्टांत देके बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वेनो विनष्टो अभिनयात नहुश्चैव पार्थिवः सुदासो यवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च। ये सब विनय के कारण नष्ट हो गए, इनके अंदर विनय नहीं थी, इस कारण से सब नष्ट हो गए। समझ में आई बात। वेन, है ना, वेनो विनष्टः अभिनयात, नहुष, नहुष नाम का राजा। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। सुदास, है ना, और क्या कह रहे हैं, यवनश्चैव सुमुखः, है ना, निमिः, है ना, ये सब नष्ट हो गए। ये सब किसके कारण, अभिनयी नष्ट होने वाले हैं, विनय के कारण, है ना, अभिनयी राजा है सारे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आवश्यक सा प्रतीत होता है। ठीक है, समझाई बात। और जिन्होंने विनय के कारण प्राप्त किया सब कुछ, वो कौन थे, अगर प्रथु विनयात राज्यम प्राप्तवान मनुरेव च कुबेरश्च धनैश्वर्यम ब्राह्मण्यम चैव गादिजा। ये सब विनय के कारण राज्य को प्राप्त कर गए। ठीक है, पृथु है ना, मनु है, कुबेर है, ठीक है, और कह रहे हैं धन ऐश्वर्यम, कुबेर ने धन और ऐश्वर्य प्राप्त किया विनय के कारण, है ना। और क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण्यम चैव गादिजा। गादिजा बोले तो, गादिजा किसके लिए कह रहे हैं गादिजा, ये विश्वामित्र थे ना, हाँ, वो जातीय क्षत्रिय थे। समझ में आई बात, क्षत्रिय थे, लेकिन अपने विनय के कारण उन्होंने किसको प्राप्त कर लिया, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये देखिए, मतलब कोई भी यदि अच्छा अपना आचरण रखता है, अच्छा स्वभाव रखता है, तो कोई आवश्यक नहीं आप किसी भी कुल में जन्म लिए हो, आप उसको भी प्राप्त कर सकते हो, ऊपर से ऊंचे कुल को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आई बात, अपने व्यवहार के कारण केवल, है ना। ठीक है जी, हाँ, चलिए क्या कह रहे हैं, त्रैविद्येभ्यः त्रैविद्यां दंड नीतिं च शाश्वतीं आन्वीक्षीं च आत्मविद्यां वार्तारम्भं श्लोकतः। अब देख किससे क्या लेना चाहिए, कह रहे हैं त्रैविद्या कौन है, त्रैविद्या कौन है आपके यहाँ, त्रय्येव विद्या तपति, सत्य ब्राह्मण में आता है। त्रैविद्या कौन सी है, ऋक, यजु और, अरे साम, नहीं पता है विद्वानों, नहीं पता है आप लोगों को, पता है। तो त्रय्येव विद्या, त्रयीम विद्या, उन त्रयी से, वेद त्रयी से क्या ले, तीन विद्याएं कौन सी आ गई यहाँ पे, इन तीन विद्याओं से क्या तीन ले, अर्थशास्त्र महोदय भाग्य तरन, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता आती है ना, त्रयी उसमें, है ना। तो उन इन तीन से, क्योंकि मनु ने कितनी विद्याएं मानी है, वहां पढ़ रहे थे ना, मनु ने कौन सी मानी है विद्याएं,
यही तीन मानी है। दंडनीति त्रयी मानी है। त्रयी और वार्ता। हाँ, तो उन्हीं से समझ में आ गई बात, यही चर्चा हो रही है उसकी, है ना। तो वही कह रहे हैं, है ना। तो क्या त्रैविद्या त्रैविद्याम, इन तीन वेदों से तीन विद्या ले, ठीक है ना। और क्या ले, बोले दंड नीति शाश्वती, जो हमेशा प्रयोग होने वाली दंड नीति है, शाश्वत है, उस दंड नीति को भी ग्रहण करे, है ना। और क्या ले, अन्वीक्षिकीम, तर्क विद्या ले, अन्वीक्षिकी विद्या मतलब तर्क विद्या, जो आत्मविद्या ले, है ना। और वार्तारंभांश लोकतः, है ना। वार्ता क्या है आपकी, अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता है ना आपकी। वार्ता में क्या आता है आपका, अपने अरे वाणिज्य वार्ता, लोक व्यवहार है, जो आपकी कृषि पशुपालन वहां आता है ना। कृषि पशुपाल्य वाणिज्य वार्ता याद ही नहीं है, आता है वार्ता में, कृषि पशुपाल्य वाणिज्य वार्ता, वाणिज्य वार्ता ऐसा करके आता है वहां पे। तो ये सारी चीजें किससे सीखे, लोकतः, लोक से सीखे सारी, ठीक है ना। इंद्रिया, और राजा को क्या करना चाहिए, इंद्रियाणाम जये योगम समातिष्ठित दिवानिशम, दिन और रात्रि ये प्रयत्न करे कि वो इंद्रिय को अपने वश में रख पाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितेंद्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुम प्रजा, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्ति ही अपने वश में प्रजा को रख सकता है। समझ में आई बात। यदि आप खुद आचरणहीन हो जाओगे तो आप किसको संभालोगे भाई साहब। जिसका आचरण चला गया ना, वो किसी चीज को संभाल नहीं सकता है। यदि आचरणवान है आप, तो आप सब, आपसे दुनिया डरेगी। आपके पास बेशक धन ना हो, आपके पास बेशक विद्या ना हो, लेकिन यदि आचरणवान है ना, तो आपसे बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा धनवान, सब आपसे साइड चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि आचरण व्यक्ति को बहुत जल्दी भ्रष्ट करता है। समझ में आ रही बात। आचरणहीन व्यक्ति कभी किसी से नजर नहीं मिला सकता, ना बात कर सकता है, आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा भाई सब जितेंद्रिय व्यक्ति, जो आचरणवान होगा। अच्छा, समझ में आ रही है दी। आज के जमाने में ऐसा कहाँ है, नेतागण क्या सब सही है, देखिए दाड़ते हैं ऐसे, ऐसी तैसी उनकी सामान्य, अब किसी को, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना एक अच्छा व्यक्ति भिड़ जाए उनसे तो पता पड़े उनको, उनकी नानी याद आ जाएगी। अच्छा कोई व्यक्ति मिले तो वो साइड में करा देंगे गोलमोल, बस काम खत्म। कुछ, अरे नहीं दी, ऐसा नहीं है। ये हम लोग सोचते हैं बस एक आत्मबल वाला व्यक्ति होना चाहिए उनसे भिड़ने वाला, आत्मबल आपके अंदर होना चाहिए इतना। और आत्मबल कब आएगा, जब आप जितेंद्रिय होंगे। अरे ब्रह्मबल होता है ना, इसी को ब्रह्मबल कहा गया है। आप जितेंद्रिय है, जिसके पास अर्थ होता है वही ना वो होता कोई है। अरे सब साइड में हो जाते हैं। मैं बहुत अच्छे पुष्ट प्रमाण दे सकता हूँ उसके, मैं पुष्ट प्रमाण दे सकता हूँ उसके, एक नहीं दसियों प्रमाण गिना सकता हूँ उसके मैं। कोई नहीं बोलेगा जब शेर दहाड़ेगा तो। ब्रह्म तेज के आगे अरे सब फीका है गुरु। सारी चीजें मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि हाँ अर्थ प्रधान योग है, अर्थ बड़ा है, सब चीजें स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन जब ब्रह्म तेज निकल के आता है ना, जी जी, वो तो सारी चीजें फीकी हैं उसके आगे, टिकेगा नहीं व्यक्ति। आप देखिए अच्छे अच्छे साधकों को देखिए, जिनके पास ब्रह्म तेज है, देखिए क्या आपके जो अच्छे अच्छे संत है उनको देखिए। अभी एक प्रेमानंद जी महाराज जी देखिए उनको, जी भैया, क्या ब्रह्म तेज है। टिकेगा उनके आगे कोई मंत्री और वो अंतरी पंतरी, किसी से डरते हो, कोई किसी से डरेंगे, वो क्यों डरेंगे किसी से, राष्ट्रपति से भी ना डरे वो। जी भैया, फिर ये ब्रह्म तेज है। वो जो भैया हैं क्या बोलते हैं, ये जो हैं, अरे अभी रैली वैली निकाल रहे हैं बागेश्वर, देखो उन भैया को देखो, ब्रह्म तेज है, आचरण से पुष्ट है व्यक्ति, आचरणवान है, देखो टिका हुआ है वहां पे। नींव तक कब तक गिरा दी, कब का गिरा दिए होते, जैसे आसाराम और ये सब बंद है, तो कब का बंद कर दिए होते ऐसे। भ्रष्ट होने में थोड़ी देर लगती है क्या। आचरण व्यक्ति को ऊंचा ले जाता है, आचरणवान है तो दुनिया आपको हिला नहीं सकती है। कितना प्रयास नहीं करेंगे लोग, कितना प्रयास नहीं किए लोग, लेकिन गिरा नहीं सकते आप। आचरण से आप मजबूत रहिए बस। पुराने लोग कहते थे ना कि बाबू यदि हाथ के सच्चे और लंगोटी के पक्के हो तो बहुत ऊपर जाओगे। हाथ के सच्चे रहो, लंगोटी के पक्के रहो। जी भैया, चलो आगे क्या कह रहे हैं, चलिए ये देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा आवश्यक है ये, इनको जरूर याद रखिएगा ना।
ठीक है, आगे जो आएंगे ये तो एक है, दशानी काम समुत्थानी अष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। यदि राजा को आगे बढ़ना है, राजा ही नहीं हम सब राजा हैं, यदि हमको आगे बढ़ना है तो हमें ये चीज छोड़नी होगी। कह रहे हैं आप किसको छोड़ दीजिए, बोले ये काम को उत्पन्न करने वाले 10 व्यसन है ये, है ना, और क्रोध को उत्पन्न करने वाले 8 व्यसन है। 10 काम को उत्पन्न करने वाले और 8 क्रोध को उत्पन्न करने वाले, याद रखना, दशानी काम समुत्थानी अष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि, ये सब व्यसन है, इनको प्रयत्न पूर्वक शीघ्र है ना विवर्जये दुरंतानि विवर्जये, तुरंत त्याग दे राजा इनको। ठीक है, अब वो 10 कौन से और 8 कौन से वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, और नहीं त्यागेगा तो क्या होगा, नहीं त्यागेगा तो क्या होगा, नष्ट हैं? हो तो जाएगा। कह रहे हैं कामजेषु प्रसक्तो ही व्यसनेषु महीपति है ना वियुज्यन्ते अर्थ धर्माभ्याम क्रोधे क्रोधजेषु आत्मनैव तु, है ना, यदि काम से प्रसक्त है वह, ठीक है, कामज व्यसन से यदि प्रसक्त है वह महीपति, तो किसको खो बैठता है वो, तो कह रहा है वियुज्यन्ते धर्म अर्थाभ्याम, धर्म और अर्थ से चला जाता है, धर्म अर्थ उसके पास से चला जाता है, वो उससे विरक्त हो जाता है। समझ में आ गई बात, उससे सब छिन जाता है यदि काम के कारण। ठीक है, यदि वो काम को नहीं त्यागेगा तो, है ना, और यदि भी क्रोध में आसक्ति रखता है तो, क्रोध में प्रसक्त रहेगा तो क्या होगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, है ना, तो शरीर क्या कह रहे हैं, हाँ आत्मनैव, अपना ही नुकसान करता है व्यक्ति क्रोध में। क्रोध में किसका नुकसान नहीं करता भाई, सामने वाले देख लेना, आप करके देख लेना, क्रोध जिसको आता हो, आता है ना, बहुत आता था, अब तो बहुत कंट्रोल हो गया, बहुत बहुत आता था, भयंकर क्रोध आता था एकदम, वैसा अधिक क्षणिक वाला क्रोध, और वो खतरनाक होता है, आप लोग सब जानते ही, मैं क्या बताऊंगा आपको, बहुत समय से जानते हैं आप लोग। हाँ, जी। लेकिन बहुत बहुत कंट्रोल किया इस पे, बहुत कंट्रोल कर लिया। चलो क्या कह रहे हैं आगे बता रहे, बोले अरे यदि करते आप तो क्या होगा उससे, मृग या अक्षो दिवा स्वप्न, कौन कौन है वो सारी क्षमता, वो कौन कौन है काम से उत्पन्न होने वाले, तो कह रहे हैं वो व्यसन है कौन से, 10 व्यसन बताए ना ये काम वाले, दशानी काम समुत्थानी व्यसनानी, काम को उत्पन्न करने वाले 10 व्यसन है, ये कौन से 10 व्यसन है काम को उत्पन्न करने वाली, तो कह रहे मृग या अक्षो दिवा स्वप्न परिवाद स्त्रियो मद, है ना, यहाँ दमह भी लिखा है, बहुत जगह आपको मद भी मिलेगा, है ना, ठीक है, तौर्यादिकम वृथाट्याच कामजो दशको गण, ये काम के 10 गण हैं। ठीक है, काम को उत्पन्न करने वाले 10 गण हैं ये, समझ में आई बात। मृगया, मृगया मतलब शिकार करना, है ना, शिकार खेलना, ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा क्या कह रहे हैं, अक्ष, अक्ष इत्युक्ते द्यूत क्रीड़ा, पता ही होगा आप लोगों को सबको, जुआ, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न इत्युक्ते 2 अर्थ हैं इसके, दिन में सोना भी हो सकता है, ठीक है ना, और अथवा दिन में स्वप्न आदि देखना भी है ना, दोनों बातें हो सकती है। ठीक है, मुख्य मैं दिन में सोना ही मानता हूं, क्योंकि जब तक सोओगे नहीं स्वप्न का जगते देखोगे, है ना। आई कह रहे हैं परिवाद, परिवाद मतलब दूसरों की निंदा, है ना, निंदा, और हाँ स्त्री संपर्क, स्त्रियों में जाना, ठीक है, स्त्रियों में आसक्ति, अब जो स्त्री है उसके पुरुष के लिए ले लो, ठीक है, समझ में बात। और मद, मद मतलब किसी भी चीज का मद हो सकता है, वो मद का मतलब होता है नशा, अब नशा किसी भी चीज का हो सकता है, वो धन का, बल का, किसी भी चीज का, है ना, धन का भी हो सकता है, बल का भी हो सकता है ना, और वस्तु परक भी हो सकता है, कोई भी किसी भी चीज का, है ना, कोई मदिरा का सेवन करता है, कोई कुछ भी करता है ना, XYZ, उसमें नहीं जाएंगे भी। उसके बाद मैंने तौर्यादिकम, तौर्यादिक से जितना गाना बजाना नाचना सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी, नाचना गाना बजाना सब इसमें आ जाएगा, है ना। और क्या कह रहे हैं, वृथाट्या, फालतू भटकना इधर उधर, प्रेतात्मा जैसे भटकती है वैसे, है ना, ये सब काम से उत्पन्न होने वाले 10 गण है, ठीक है, याद रखिएगा इनको, किसके अंतर्गत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई साहब, ये मैंने भेज दी है ना PDF आप लोगों को
ओके, दे दिया। तो हाँ, पैशून्यम अब बता रहे हैं ये क्रोध को उत्पन्न करने वाले कौन है। क्रोध को बोले पैशून्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्या असूयार्थ दूषणम वाक, है ना, दंडजम च पारुष्यम क्रोधजोपि गणोष्टकः। क्रोध को उत्पन्न करने वाले 8 चीजें हैं। कौन सी? पैशून्य, परिवाद उसमें आ गया, पैशून्य इसमें आ गया, याद रखना अलग अलग है दोनों। परिवाद उसमें आ गया है। पैशून्य मतलब किसी की चुगली लगाना, है ना। अब चुगली करोगे तो क्रोध आएगा भैया, है ना। साहस, किसी के साथ दुस्साहस करना, है ना, बलात् कोई कार्य करना, है ना। द्रोह, किसी से द्वेष करना, है ना। ईर्ष्या करना, ठीक है, ईर्ष्या और द्वेष दोनों में अंतर है ना, ठीक है। असूया, असूया का मतलब समझो, असूया का मतलब क्या है। असूया मतलब गुणेषु दोष प्रकथनम, है ना। समझ में आ गई बात। अब किसी के गुणों में दोष निकालना, है ना। अब उसके अंदर 1000 गुण है तो एक दोष तो होगा ही भाई, है। 1000 में 10 भी चलते हैं, आपके अंदर तो 10 भी नहीं है, आप क्यों उसके दोषों का कथन कर रहे हो। अब गुण देखिए उस व्यक्ति का, चलिए। तो असूया, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, अर्थ दूषणम, है ना। किसी का क्या करना भाई, अर्थ दूषित मतलब किसी से धन छीन लेना अथवा किसी के धन संपत्ति का हरण करना। ये वाकदंड, वाणी से किसी को अभद्र बोलना, है, गाली गलौज करना, ठीक है ना। जी महोदय। पारुष्य, पौरुष दिखाना अपना, है ना, बल दिखाना किसी को, ये सब क्या है, क्रोध जो भी गणो अष्टका, ये क्रोध को उत्पन्न करने वाले हैं सब। सबसे क्रोध उत्पन्न होता है इनसे। देखो समझ, मतलब एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा आपको, है ना, ठीक है। अब इन दोनों का मुख्य कारण क्या है, आपने अभी काम को पढ़ा, फिर क्रोध को पढ़ा, है ना, और दोनों के इसके 10 कारण पढ़े आपने, और इसके 8 कारण पढ़े। अब ये दोनों का भी एक पिता है, बाप है एक, हमारे यहाँ बाप बोलते हैं, इन दोनों का भी बाप है एक। कौन? जिससे दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, कौन है? तो कह रहे द्वयोः अपि एतयोः मूलम यम सर्वे कवयो विदुः, है ना, तम यत्नेन जयेत लोभम। समझ में आई बात, है ना। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला एक और है ना, जो इन दोनों को उत्पन्न करता है, इन सबका मूल कारण है। विद्वानों ने उसको उसका क्या बताया, मूल कारण बताया, है ना। उसी को क्या करना चाहिए, तद जवे तऊ उभौ गणौ, है ना। यदि उसको वश में कर लिया, है ना, ये उन दोनों को उत्पन्न करता है। उभौ गणौ, दोनों उसी से उत्पन्न होते हैं, दोनों का मूल, है ना, दोनों का मूल वही है। कौन? ये लोभ, याद रखो। लोभ काम को भी उत्पन्न करता है, लोभ क्रोध को भी उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात, ठीक है जी। जी महोदय। हाँ चलिए आगे क्या कह रहे हैं। पानमक्षा, अब बता रहे हैं कौन अधम है कौन उत्तम है, मतलब क्या कैटेगरी बनाई उन्होंने। पानमक्षास्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम एतत् कष्टतमम विद्या चतुष्कम कामजे गणे। बोले जो कामज गण है ना आपका, कामगण है जो, कामगण है जो, ठीक है, काम से उत्पन्न होने मतलब काम को उत्पन्न करने वाले जितने भी आपके वो हैं, है ना, उनमें क्या क्या मतलब कौन ज्यादा खतरनाक है उसको विषय को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं पानम, पानम इत्युक्ते मद्यपान, ठीक है। अक्ष द्यूत क्रीड़ा, और त्रियश्चैव 3, चौथा मृगया, है ना, यथाक्रमम, जैसे क्रम बताया ना, पान, है ना, द्यूत क्रीड़ा शराब पीना, द्यूत खेलना, स्त्रियों के साथ, है ना, संबंध, है ना, और मृगया मतलब शिकार करना, ठीक है। जी महोदय। आवाज आ रही मेरी? हाँ, यथाक्रम इन 4 का जो एतत् कष्टतमम विद्या चतुष्कम कामज गणे। बोले कामज गण में यदि पूछा जाए ना कि सबसे ज्यादा कष्टदायी कौन से हैं, सबसे ज्यादा कष्ट कौन देता है, तो बोले ये 4 ही हैं, ये 4 सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, ये 4 हैं, 4 में से एक मिसिंग कर दिया जाएगा, 3 दे दिए जाएंगे, एक अतिरिक्त दे दिया जाएगा कामज गण से उठा के, तो याद रखिएगा उसको, ठीक है ना। एक पान है, दूसरा अक्ष क्रीड़ा है, तीसरा क्या है, स्त्री है, और चौथा क्या है, मृगया। इन 4 में से कोई एक मिसिंग कर दिया जाएगा और 3 दे दिए जाएंगे, है ना। बोले कामज गण में कष्टतमम कौन सा एक
इनमें से है अथवा नहीं, ऐसा करके पूछ लिया जाए। समझ में आ रही बात? तो याद रहेगा सबको? जी महोदय। बोलो हैं? हाँ जी भैया। जी भैया। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। ये सब यहाँ तक इंपॉर्टेंट नहीं है, 50 तक तो वहां से शुरू होके सारे आवश्यक ही है ये सब। ये यहाँ से लगाया नहीं मैंने, दशानी काम समुत्थानी 45 से 50 तक 5 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जी जी। भैया। अब बोले दंड वाले में कौन ज्यादा कष्टकर है ना? ओ सॉरी, क्रोध वाले में कौन ज्यादा, क्रोधगण में क्रोध अजेपी गणे विद्यात कष्ट समेत त्रिकम सदा, 3 है उसमें, 3 बताए, वो 3 ज्यादा कष्टकर होते हैं, है ना। बोले दंडस्य पातनम चैव वाक पारुष्य अर्थ दूषणे, है ना। वाक दूषण है ना, पौरुष दूषण, अर्थ दूषण, ये सब क्या है आपके, ये इसमें कष्टतर है ज्यादातर, ठीक है। ठीक है ना। जी अरे गाली दोगे तुरंत झगड़ा होगा भाई, बलवान बल दिखाओगे, वाक पारुष्य करोगे, किसी झगड़ा नहीं होगा वाक पारुष्य में। अर्थ दूषण मतलब किसी का पैसा छीन लोगे, वो लड़ेगा ही नहीं आपसे, संपत्ति हड़प लोगे किसी की, है, और किसी को कठोर दंड दोगे वो झगड़ा नहीं करेगा आपसे, क्रोध नहीं आएगा उसको, तीनों ही क्रोध उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में समझेगा, दंड देना, है ना, वाक पारुष्य और अर्थ दूषण, ठीक है जी। लोग को गीता पढ़ा दो यार थोड़ा, गीता गीता कुछ श्लोक पढ़ा दो लोग, है ना। ठीक है, जी महोदय। चलिए आगे क्या कह रहे हैं। सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषंगिणा पूर्वपूर्वं गुरुत विद्या व्यसनम आत्मवान, है ना। देखिए आपको 7 चीजें अभी बताई जाएंगी आगे, है ना, ठीक है। उनमें से पूर्व पूर्व वाला जो है वो अत्यंत गुरुतर होगा, ठीक है, उससे बचना चाहिए एक अच्छे व्यक्ति को, ठीक है जी, है ना, ठीक है। जी हाँ, जी अब कौन 7 चीजें हैं, 4 और 3, 4 और 3 शांत है, जी समझ में आ गई बात। कौन से 7, यही कौन से 7 बताए, कौन से, अभी यही चार काम से उठकर 4 अधिक काम गण से और और 3 से क्रोध उत्पन्न गण से। की। अस्य आ गया ना, अस्य मतलब सर्वनामवाची शब्द, सर्वनाम क्या होता है, पूर्व का पूर्व का परामर्श परामर्शक पूर्व का होता है। परामर्श। अस्य कस्य अस्य, किसकी चर्चा चल रही थी अभी, ये 7 जो ऊपर पढ़ के आए, कामज और क्रोधज, 4 क्रोध। काम वाले, कौन से थे। सबसे पहले नाम पे पान, पान खा के क्या करोगे, मद्यपान अक्ष और जुआ खेलना है, जुआ खेलना है? और मृत्यु। हाँ, और जुआ खेलोगे तो कौन मारेगी, स्त्री, जुआ खेलता है ना। और फिर कहाँ भेज दिए जाओगे, घर से निकाल दिए जाओगे, बोले चल जुआ खेल अब जाके, हाँ मृगया के लिए है, और भटकना मृगया करना है। जी जी महोदय। ठीक है, और जब मृगया करोगे तो भटक रहे होगे शराब पी के जुआ खेलते हुए इधर उधर, तो पकड़ लेगी पुलिस, क्या करेगी, दंड पातन है, दंड पातन करेगी, है ना, दंड पातन करेगी, और क्या करेगी भैया, गाली देगी, वाक पारुष्य है, मारपीट। वाक पारुष्य करेगी, है ना, करेगी नहीं करेगी, गाली देगी ना, और क्या ले लेगी उसके बाद, अर्थ दूषण, आपसे छीन लेगी पैसे, इतने जीते होगे जुए में जो बचे होंगे, समझे, है ना। हाँ, इसीलिए शराब पी के जुआ नहीं खेलना है। चलो ऐसे ही याद किया जाता है सब यार, कुछ ऐसा अलग थोड़ी ना बनाई जाती है कुछ भी, ये सब याद किया जाता है ऐसे ही, नहीं खेल खेल में चीजें याद होती हैं। चलो हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनम कष्टतम उच्यते, है ना। व्यसन और मृत्यु में से यदि चुनना हो तो कष्टकारी कौन है, एक व्यसन
और दूसरा मृत्यु। आप देखते होगे भी, देख लो, आपने ड्रग लेने वाले देखे लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, देखा है हमको? कभी नहीं देखा है ना? अभी यहां से जाके यूट्यूब पे डाल के देखना ड्रग एडिक्ट, देखना जाके उनकी क्या हालत होती है, कैसे रहते हैं वो लोग। आप उनसे कुछ ले लो, कुछ करवा लो, यदि कोई ड्रग एडिक्ट है ना भयंकर वाला, उससे कुछ करवा लो, कुछ ले लो आप। कुछ का मतलब समझ लो, कुछ भी। उससे आप कहोगे पहले शौच खाओ, तब हम तुम्हें ये पैसे देंगे ड्रग लेने के लिए, अथवा ड्रग्स देंगे तुम्हें, 2 शौच खा लेगा। ये स्थिति होती है उसकी, समझ रहे हैं ना? ये व्यसन है, बहुत अपर लेवल का व्यसन बता रहा हूं मैं, ठीक है? अब वो व्यसन नशे का भी हो सकता है, नशा किसी चीज का हो सकता है ना, भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे मध्य मध्य, नशा किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो स्त्री संबंधी हो सकता है ना, चाहे वो किसी वस्तु संबंधी, है ना, धन संबंधी भी हो सकता है, धन का नशा, किसी को विद्या संबंधी भी नशा होता है, किसी को पढ़ने का नशा है भाई साहब, किसी को भक्ति संबंधी नशा है ना, हर समय नाम जपी करता रहता है वो। व्यसन, विद्या का व्यसन कोई कैसे भी हो नशा सकता है। होगा? अरे सब वो चीज तो का नशा नशा होगा, खुद वो को हो तो करता जाएगा। है। अरे अब तुम्हें से शास्त्रार्थ करूं मैं इस विषय में? अब जिसको है उससे जाके पूछो, उसको नशा है, उसको नहीं उसी में भैया, आनंद आता है। नशे का मतलब क्या है? नशे का मतलब क्या है? जाके देखो हमारे वृंदावन में, पता पड़ेगा नशे का मतलब क्या है। जुम्मा तो होश गोवर्धन में करके। जाके देखो, मथुरा में जाके देखो, जो इस लोग को पता ही ना पड़ने दे आपको, ये नशा है। चलो, जी व्यसनस्ते च मृत्युश्च, दोनों में से, व्यसन और मृत्यु में से यदि चुनना हो, कष्टतम पूछा जाए तो कौन है? तो कह रहे व्यसनम कष्टतम उच्यते, व्यसन अत्यंत कष्टकारी है। क्यों? क्योंकि व्यसनी अधो अधो व्रजति। समझ में आई बात? व्यसनी रोज रोज मरता है, व्यसनी व्यक्ति रोज मरेगा, और मृत्यु एक बार आती है बस। समझ में आई बात? जी। वो जीवित रहते हुए रोज रोज मरता है ना, अधो अधो व्रजति, और नीच नीच स्थानों पे जाता है, कभी कहीं किसी जगह पड़ा मिलेगा, कभी कहीं पड़ा मिलेगा, है ना? जी जी महोदय। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? अब मंत्री मंत्री के विषय में चर्चा करने लग गए। बोले मौलान शास्त्र विदा शूरान लब्ध लक्षान कुलोद्गतान सचिवान सप्तचाष्टौवा प्रकुर्वीत परीक्षितान। बोले 7 से 8 सचिव करने चाहिए, मंत्री मतलब, है ना, 7 से 8 मंत्री रखने चाहिए जो कैसे हो, है ना, अर्थात मौलान शास्त्रविदः, मौलिक हो, अर्थात उनके परंपरा में ये चीज चल रही हो, शास्त्रविद शास्त्रों के वेत्ता हो, शूरान शूरवीर हो, है ना, लब्ध लक्षकान, है ना, लब्ध लक्षान, लब्ध लक्षान मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, कुलोद्गतान अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, ऐसे 7 से 8 मंत्री करने चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह परीक्षित करके, परीक्षण करके, ठीक है ना, जी महोदय। रखना चाहिए। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। जी महोदय। चलिए कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए अब ये काम का है थोड़ा सा। बोले तई सार्धम, कौन? जो मंत्री आपने नियुक्त किए 7 से 8, उनके साथ में चिंतयेत नित्यम सामान्यम संधि विग्रहम, है ना, स्थानम समुदयम गुप्तिम लब्ध प्रशमनानि च, ये सारी विषय की चीजों में, है ना, उनके साथ प्रतिदिन राजा को चर्चा करनी चाहिए। सामान्यम संधि विग्रहम, है ना, सामान्य चर्चाएं, है ना, राज्य से संबंधित, संधि और विग्रह के विषय में, कि हमें किससे संधि करनी, किससे विग्रह करना है ना, ठीक है, स्थान के विषय में, समुदाय अर्थात उन्नति अपनी के विषय में, गुप्ती गुप्त गुप्तराणाओं के विषय में, है ना, ठीक है ना, लब्ध प्रशमनानी चा, जो प्राप्त हमें धन है उसके विषय में, अथवा उसके बढ़ाने के लिए बोले क्या किया जाए ये धन और बढ़ जाए इसके, इससे आगे, इस विषय में भी चर्चा उनसे करनी चाहिए, ठीक है ना, जी। ठीक है। और कहते स्वम स्वाभिप्राय स्वम अभिप्रायम उपलब्धि पृथक पृथक समस्तानां च कार्येषु विदध्यात् वितत आत्मनः, है ना, विदध्यात् वितत आत्मनः, मतलब
सबके सामने विमर्श करे वो, तेषाम स्वम स्वम अभिप्रायम उपलब्ध, पृथक पृथक वे सब जब अपना अपना मत दे दें उसमें, है ना, समस्तानांच कार्येषु, सबके मत लेकर के उन सब कार्यों पे, है ना, सभी कार्यों पे अपने अपने मत देंगे वो, उनमें उनके विचार लेकर के, और जो उसको प्रिय लगता हो, जो उसको बुद्धि से समझ में आए, वो उसको करे, ठीक है ना। आत्मना हितम विदध्यात, जो आत्मा को हित में लगने वाला है, जो अच्छा है, उसको संपादित करे, ठीक है जी, ठीक है। जी भैया जी। जी। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे सर्वेशम तो विशिष्टेन ब्राह्मणेन विवशिता मंत्रयेत परमं मंत्रम राजा षाड्गुण्य संयुतम, है ना। यदि मतलब उसको विशेष मंत्रणा कोई करनी हो, है ना, तो उनमें से सर्वेशम विशिष्टेन ब्राह्मणेन, जो आपके जितने भी मंत्री हैं, उनमें से जो विशेष आपका विद्वान ब्राह्मण हो, उसके साथ मंत्रयेत परमं मंत्रम, परम मंत्रणा को उसके साथ करे, है ना। ऐसी मंत्रणा जो षाड्गुण्य युक्त हो, है ना, ठीक है। षाड्गुण्य जी संयुक्त भैया। मंत्रणा को राजा उस मंत्री के साथ करे, ठीक है। कोई खास ऐसा इसमें है नहीं, ठीक है। नित्यम तस्मिन् समाश्वस्ता सर्वाणि कार्याणि निक्षिपेत, अर्थात उस पे जो आपने बुलाया है ऐसा विद्वान ब्राह्मण, उसको सभी कार्य नित्यम तस्मिन् समाश्वस्ता, अर्थात वो आपका विश्वास पात्र है, उसको सभी कार्य अपने सौंप देने चाहिए, है ना। अपना जो कार्य भार है आपका सर्वाणि कार्याणि निक्षिपेत, उसको दे देनी चाहिए, है ना। तेन सार्धम विनिश्चित्य तथा कर्म समाचरेत, ठीक है। और कह रहे हैं तेन सार्धम विनिश्चित, उसके साथ एक निश्चय करके, मतलब कि ऐसा इसको करना है अथवा ऐसा नहीं करना है ना, तथा कर्म समाचरित, ऐसा निश्चय करके ही कार्य को शुरू करें, ठीक है जी। जी महोदय जी। आगे कह रहे हैं अन्यानि भी प्रकुर्वीत शुचीन प्रज्ञान अवस्थितान, प्रज्ञा अनवस्थितान सम्यक अर्थ समाहर्त्री समाहर्त्रीन अमात्यान सुपरीक्षित, अमात्य कैसा नियुक्त करना चाहिए तो बता रहे हैं ना। शुचीन, है ना, शुचि अर्थात शौच युक्त हो, पवित्र मतलब अच्छा हो, है ना, और कैसा हो, प्रज्ञा युक्त बुद्धिमान हो, ठीक है, और कैसा हो, अनवस्थित, अनवस्थितान मतलब स्थिर चित्त, मतलब उसका मन बुद्धि इत्यादि एकाग्र हो, अच्छा हो, है ना, ठीक है ना। सम्यक अर्थ समाहर्त्री, जी है ना, सुपरीक्षित, अच्छी तरह से परीक्षण करके ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, ठीक जी महोदय। है ना। अच्छी तरह से धन को लेने वाला सब सोच करके नियुक्त करना चाहिए, ठीक है जी। जी भैया। हम्म, चलिए, कह रहे हैं निवर्तेता से यावत भी इति कर्तव्यता नृभिः तावतो अत इंद्रितान दक्षान प्रकुर्वीत विचक्षणान, है ना। बोले जितने दिन में कार्य खत्म होने वाला है, निवर्ततेता से यावत भी कर्तव्यता, कर्तव्यता अर्थात जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो जितने दिन में निवृत्त होने वाला है, उसी के हिसाब से तावता अतिद्रितान, अतिद्रितान मतलब जो ऐसे प्रमाद इत्यादि से युक्त ना हो, आलस्य से रहित हो, ऐसे दक्ष लोगों को उसमें, विचक्षण दक्ष लोगों को नियुक्त करना चाहिए, ठीक है ना। तेषामर्थे नियुंजित शूरान दक्षान कुलोत्कतान शुचीना आकर कर्मांते भीरून अंतर निवेशने, बोले उनमें से जो अच्छा हो, शूर भी हो, बुद्धिमान हो, उसको धन इत्यादि के विषय में जिम्मेदारी देवे, है ना, और बाकी को भीरून अंतर निवेशने, और जो भीरू टाइप के और डरपोक टाइप के, उनको अंतापुर के काम मतलब अंदर के कामों में लगा दे, ठीक है जी। जी। अब दूध के विषय में बता रहे हैं, दूध कैसा होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक श्लोक ये वाला, क्या है, दूतन चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम, है ना, इंगिताकार चेष्टज्ञम शुचिम दक्षम प्रोद्भवम, दूध कैसा करना चाहिए, सभी शास्त्रों में जानने वाला हो, है ना, इंगिताकार चेष्टज्ञम, है ना, आपकी जो चेष्टाएं हैं, संकेत वाली जो वार्तालाप है, उसको समझने वाला हो, है ना, इंगित आकार चेष्टज्ञम,
है ना, संकेत को जानने वाला हो, आकार मतलब हस्तपादी से आप कुछ बना रहे हैं ऐसा करके तो समझने वाला हो, चेष्टा क्रिया है ना, शारीरिक चेष्टाओं को समझने वाला हो, अच्छा पवित्र हृदय का हो, दक्ष हो, अच्छे कुल से उत्पन्न हो, है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दूत बनाना चाहिए। दूत। आगे बता रहे हैं, अनुरक्त होना चाहिए, शुचि दक्ष होना चाहिए, स्मृतिवान, देश काल को जानने वाला, वपुष्मान, ठीक है ना, अच्छे शरीर वाला, वपु अच्छी हो, है ना, तभी तो लोग उस पर भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे। चेहरा भोला भाला सा हो और भयंकर फ्रॉड हो, लोग आराम से भरोसा कर लेते हैं भोले भाले चेहरे पे, नहीं करते हैं? क्यों जी? जी। करते हैं भैया। है ना, चलिए और कैसा हो? वीत भी वाग्मी, है ना, मतलब डरने वाला ना हो, वाग्मी, वाग प्रकर हो, है ना, ऐसा जी। दूत राज्य प्रशस्त थे, ऐसा दूत प्रशस्ति युक्त है, अर्थात ऐसा दूत प्रशंसनीय है, ठीक है, प्रशस्त ऐसे दूत की प्रशंसा की गई है, ठीक है, प्रशंसा की गई है, समझ में आई बात? जी महोदय। और बता रहे हैं, आमात्य, है ना, कह रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? अरे पढ़ लिया करो यार आप लोग भी। जी आ जी रही। भैया आ रही है। चलो, आमात्य दंडायात्ता दंडे वैनायिकी क्रिया द्विपतो कोश राष्ट्र च दूते संधि विपर्य, मतलब किसके अंतर्गत में क्या आता है, किसके कंट्रोल में क्या है वो बतला रहे हैं। तो आमात्य दंड आयाता, है ना, अमात्य के कंट्रोल में क्या है? दंड, है ना, और दंड के कंट्रोल में क्या है? वैनायिकी क्रिया, है ना, विनयाधिकरण आता है ना आपका, विनय प्रकारक जितनी भी क्रियाएं हैं व्यवहार की, है ना, वो सारी क्रियाएं, जी है ना, व्यवहार वाली वो सारी क्रिया दंड के अंतर्गत आती है, व्यवहार उसी से चलता है ना, ठीक है। जी। और क्या, नृपतौ कोश राष्ट्र च, राजा के कंट्रोल में क्या रहता है? बोले कोश और राष्ट्र, राजा अपने हाथ में रखता है। दूते संधि विपर्य, दूत के कंट्रोल में क्या है? संधि विपर्य। तो आप इससे चार ही आपके ये बन जाते हैं अलग अलग चार पार्ट, ठीक है, तो याद रखना है किसके कंट्रोल में क्या है, मिलाने को दे सकता है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान दीजिए। सामान्य से मतलब एक बार पढ़ने के बाद भी दिमाग में लगा सकते हो आप, पढ़ के समझ सोच के समझ के कर सकते हो ना इसको, कि दूत का संधि विपर्य पढ़ा था हमने, है ना, राजा है तो वो कोश और राष्ट्र किसी को थोड़ी ना सौंप देगा, और अमात्य को दंड बताया ही है ना, दंड व्यवहार की चीजें सिखाता है, ठीक है जी। क्यों करना चाहिए दूत को संधि विपर्य? तो कह रहे दूत एव ही संदत्ते विनत्य एव च संहतान, दूत ही क्या कराता है? संधि कराता है, और क्या कह रहा है? भेद भी कराता है वही, है ना, विपर्य भी कराता है, मिलो हुओं का, संहितान विनत्य एव, वही मिले हुओं को भेद भी करा देता है ना, ठीक है। दूतः तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते ये न मानव, है ना, ठीक है, जिससे लोग अलग अलग जी हो जाते हैं, महोदय। भिद्यन्ते ये न मानव, वो सब कर्म कौन करता है? तत्कुरुते कर्म दूतः, वो सब कर्म दूत ही करता है, ठीक है। जी। हम्म, चलिए आगे इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है, क्रॉस लगा देता हूँ उन पे मैं, ना, मतलब नहीं सकता है ना, ठीक है। जी महोदय। इसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मतलब वाला है, ये वी आई एम पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात? अब राजा को रहने के लिए जी दुर्ग बताए महोदय। जा रहे हैं, कौन से दुर्ग हैं? फिर धनव दुर्गम, मही दुर्गम, अब्द दुर्गम, वार्षमेव व नृ दुर्गम, गिरि दुर्गम व समाश्रित्य वसेतपुरम, है ना, इनमें से किस दुर्ग को मनुस्मृतिकार ने नहीं कहा है, ऐसा करके प्रश्न सीधा सीधा आपको बन सकता है, ठीक है। धनव दुर्ग बताया, मही दुर्ग बताया, है ना, अब्द दुर्ग बताया, वृक्ष दुर्ग बताया, नृ दुर्ग बताया, गिरि दुर्ग बताया, कितने प्रकार के दुर्ग बता दिए? वंजो, 6। रुंजो, है, मुंड, नाल, पत्त और छे, चलो
सुने हो ये वाली काउंटिंग? जी भैया, सुने हो? कहाँ सुन ली हो? कहाँ सुन ली आपके है द्वारा, काउंटिंग? आपके द्वारा। अरे, तो ये 6 दुर्ग बताए, इनमें से कौन सा नहीं है याद रखिएगा, श्लोक याद करना है, ठीक है ना? है ना? अब इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है वो बता रहे हैं। सर्वेण तो प्रयत्नेन गिरि दुर्गम समाश्रय। कौन से का आश्रय करना चाहिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है? गिरिदुर्ग का। गिरि दुर्ग। क्योंकि जब भैया पर्वत पे बनाओगे आप दुर्ग अपना घर, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर चढ़ेगा व्यक्ति तो पत्थर भी लुढ़का के मार दो तो मर जाएंगे वो। नीचे जी से ऊपर के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आराम से चीजें आएंगी। समझ में आ रही बात? छोटे छोटे जी महोदय। छोटे छोटे पत्थरों से ही मारोगे तो मर जाएंगे आदमी नीचे वाले तो, है। जी वो कह रहे हैं ऐसा ही बहुगुण्य ना गिरि दुर्गम विशिष्टते, है ना? बहुत सारी गुण होने के कारण गिरि दुर्ग को ही विशेष बताया गया है ना। पुराने टाइम में क्या करते थे, वो क्या करते थे कि अभी देखो राजस्थान वाजस्थान जाके वहां पे बहुत सारे मतलब दुर्ग बने, तो वहां पे चीजें बनी है, भट्टियां बनी होती थी, वो दुर्गों पे गिरि दुर्ग बनाते थे, उनमें भट्टी बनाते थे। वो दुर्ग किले की जो दीवारें बनती थी ना किले की, भयंकर चौड़ी चौड़ी होती थी, इतनी चौड़ी होती थी कि उनपे तोप भी चल जाती थी, है ना? उनपे तोपें चलती थी, जी हाथी जी चलते थे उन दीवारों पे, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, भयंकर चौड़ी। मतलब अभी रोड क्या चौड़े होंगे, इससे चौड़ी दीवारें, सड़क से बराबर चौड़ी चौड़ी दीवारें ऐसी बनती थी, भयंकर चौड़ी चौड़ी, है ना? तो उन पे भट्टियां बनाते थे, उन दीवारों में भट्टियां बनाते, तो उन पे रखते थे जी कढ़ाई, भयंकर बड़ी बड़ी, उनमें तेल खौलता था, तेल को खौला देते थे और उसमें से भर भर के तेल फेंकते थे नीचे, खौलता हुआ एक तेल। ही बार मर जाते होंगे तो। बस, तो लाभ है ना गिरि दुर्ग का, देखो, है कि नहीं? जी महोदय। हम्म। तेल तो इतना अब तो बर्बाद कर देते थे। अरे तो जान से ज्यादा महान थोड़ी ना तेल, जान से ज्यादा महान है क्या तेल? वही हमने का तेल बर्बाद कर लेते थे, बटोर लाया जाए कहाँ दूसरा। चलो आगे क्या कहते हैं? हाँ, तो गिरि दुर्ग सबसे श्रेष्ठ बताया गया, कौन सा सबसे श्रेष्ठ है पता रखिएगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं? त्रीण्यानि आद्यानि आश्रितः तेषां मृग गर्ताश्रयापचराः त्रीणि उत्तराणि क्रमशः प्लवंग मनरामराः। समझिए, देखिए, आगे वाले 3 और लास्ट वाले 3, 6 बताए ना। धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, अब्द दुर्ग, 3, ठीक है? वृक्ष दुर्ग, गिरि दुर्ग और गिरि दुर्ग, 3, 3 का सेट बना लीजिए 2, ठीक है ना? है ना? तो 3 के बता रहे हैं। त्रीणि उत्तराणि क्रमशः, अरे ये वाला था, त्रीणि आद्यानि आश्रितः, 3 आश्रय होते हैं, किन किन का? किन किन का आदि वाले 3 आश्रय होते हैं? तो क्या कह रहे हैं? मृग, है ना? जो आपका धनु दुर्ग है, धनु दुर्ग किसका आश्रय होगा? धनु दुर्ग, मृग का। धनु दुर्ग आश्रय होगा मृग का, ठीक है? समझ में आई बात? और क्या कह रहे हैं? दूसरा वाला धनु दुर्ग के बाद में कौन सा आता है? मही दुर्गा, पृथ्वी पे बना हुआ है ना, मही दुर्गा किसका आश्रय होगा? तो क्या कह रहे हैं? गर्ताश्रय, गर्ताश्रय मतलब ये चूहा हुआ आपके, है ना? चूहे वगैरह, चूहे, सर्प इत्यादि जो बिल में रहते हैं ना, जो भी रहते हैं, गर्ताश्रय उन्हीं को बोला जाता है ना। गर्त मतलब बिल बना के रहने वाले, गर्ताश्रय, है ना? ठीक है? और क्या कह रहा है उसके बाद में? कौन सा आएगा था? धनवा दुर्गा, मही दुर्गा, अब्द दुर्गा। अब्द दुर्गा मतलब जल दुर्गा, जल दुर्ग। तो जल दुर्ग में जलचर आ जाएंगे, है ना? तो अपचरा, उसमें वो किसका आश्रय बन जाएगा? उनका आश्रय बन जाएगा, जलचर जीवों का, ठीक है? और त्रीणी उत्तराणी, 3 उत्तर वाले कौन से क्रमशः? कौन कौन बच गए अब 3 उत्तर? गिरि वृक्ष दुर्ग, दुर्ग, सेना दुर्ग, गिरि दुर्ग। हाँ सॉरी क्षम्यता, वृक्ष दुर्ग, गिरि दुर्ग और गिरि दुर्ग। तो वृक्ष दुर्ग किनका आश्रय बनेगा? त्रीण उत्तराणी क्रमशः प्लवंग, मतलब कूदने कूदने वाले, कौन है? बंदर बंदर बंदर। बंदर, बंदर का है ना, वो परेशान कर लेंगे उसमें, है ना? बहुत नाटक करते हैं लोग, है ना? और आगे क्या करे? गिरि दुर्ग किसका आश्रय हुआ? गिरि दुर्ग मनुष्य, मनुष्य का। मनुष्यों का, है ना? और उसके बाद में क्या बचा आपका? गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग किनका आश्रय होगा? अमराहा, अमराहा मतलब पशु अमर, पक्षी।
अरे मन अमर कौन है भाई? अमर पशु पक्षी अमर है? अच्छा देवता है नहीं, हाँ, मैं तो उसके लिए नहीं बोली हूँ। अमर कोश नहीं पढ़े हो? देव वर्ग में नहीं आता वो, अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विबुधा स्वराः सुराः, सब उनके पर्याय है वो, अमर निर्जर देव, तो उन्हीं के पर्याय है ना। इसलिए गिरी दुर्ग को श्रेष्ठ बताया, ठीक है ना? ठीक है। जी महोदय। जी जी महोदय। चलिए महोदय अभी और पढ़ाएंगे? बस एक और करा दूं, ये वाला एक दो और करा दूं, ये दो यहाँ पे दुर्ग वाला बात खत्म कर देते हैं, नहीं? ठीक है, बताओ। जी महोदय। जी महोदय। जी है ना, दुर्ग वाली बात खत्म कर देते हैं। कह रहे यथा दुर्गाश्रिता नेतान, है ना, उपहिंसन्ति शत्रवः तथा करयो न हिंसन्ति नृपम दुर्ग समाश्रितम। बोले जिस प्रकार से ये जो आश्रित बताए ना, इनका आश्रय ये है। अब बताइए, वृक्ष पर रहने वाले बंदरों को कोई मार सकता है क्या? है? कोई नहीं। जंगल में रहने वाले मृग को कौन ढूंढेगा? नहीं। बिल में रहने वाले चूहे को कौन निकालेगा? बताओ, जल में रहने वाली मछलियों कहाँ से आप लड़ लोगे उससे? हैं? बोले जिस प्रकार से इन दुर्गों में आश्रित एतान, ये सब जो बंदर बिल्ली बिंदर चूहा हुआ जितने भी है ना, आश्रितान एतान, है ना, ना उपहिंसन्ति शत्रभा, इनके शत्रु इनको नहीं मार सकते, इन यदि इनमें रहते हैं तो, ठीक है ना। जंगल में आप बंदर को थोड़ी ना पकड़ लोगे, नहीं रह सकते। उसी प्रकार से तथा आ रहे, उसी प्रकार से शत्रु न हिंसति नृपम, उसी प्रकार से राजा को, दुर्ग में रहने वाले राजा को शत्रु नहीं मार सकता, ठीक है। इसीलिए दुर्ग बनाते थे वो लोग, है ना। क्यों? क्योंकि एक शतम योधयति, है ना, प्रकारस्थो धनुर्धरा, प्रकार में रहने वाला, उस प्रकार में रहने वाला योद्धा कितनों को मारता है? अंदर रहने वाला, बाहर वालों को। धनुर्धर 100 लोगों को मार 100 सकता है, लोगों समझ में? वो योद्धाओं हाँ, को। 100 लोगों के साथ युद्ध कर सकता है, समझ में बात? और हाँ। शतम 10 सहस्त्राणी, और 100 10,000 से साथ, इसीलिए तस्मात दुर्गम, इसीलिए दुर्ग बनाना चाहिए, ठीक है जी, जी। है ना। ठीक है, जी। जी महोदय। चला जाए आगे। मनु दुर्ग के, मनुष्य दुर्ग के विषय में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, पढ़ो तो, इसको पढ़ो तो, चलो आप लोग पढ़ो। अरे पढ़ो यार, इतनी देर न लगाया करो। तत्स्याद आयुध संपन्नम धन धान्य वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पे भी यंत्रैः यवसेनोदकेन च। मतलब आप यदि दुर्ग बनाते हैं, दुर्ग कैसा होना चाहिए, और दुर्ग कैसा होना चाहिए है? तत्स्यात आयुध संपन्नम, आयुध मतलब सबसे पहले किसको बताया? शस्त्र। हाँ, संपन्नम, धन धान्य वाहन, है ना, ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, है ना, ठीक है, यंत्र बनाने वालों जी से, महोदय। है ना, जल से, इन सबसे पर्याप्त पूरित होना चाहिए। अभी कोई तो दुर्ग है, पता नहीं कहाँ का है, चित्तौड़ का किला है आई थिंक, उसके वो इतना बड़ा है कि उसमें जब ये इसने आक्रमण किया था ना, आपके सरला जी ने बहुत अच्छा बताते हो, तो आपके इसने जब आक्रमण किया था ना, दिल्ली का ये शासक, क्या नाम है इसका, बदतमीज, पृथ्वीराज चौहान। अरे यार, मुगलों में कह रहा हूँ, मुगल ने, हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, अरे वो था, तो उसको 6 महीने तक आप औरंगजेब पर। मान नहीं सकते, 6 महीने तक किले में नहीं घुसने दिया था उस अकबर को, सॉरी क्षमता, अकबर को 6 महीने तक किले में नहीं घुसने दिया था, 2 लोगों ने, जयमल और कल्ला थे, अंदर नहीं घुसने दिया था उन लोगों ने, 6 महीने तक बाहर रखा था उसको।